नमस्ते। मैं नियति कुमारी नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी की हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज मैं रश्मि रथी में वर्णित कर्ण के चरित्र के बारे में बताऊंगी, जो शास्त्री द्वितीय खंड के सिलेबस से लिया गया है। रश्मि रथी रामधारी श्री दिनकर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध खंड काव्य है, जिसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। इसमें कुल 7 सर्ग हैं, जिसमें कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। दिनकर जी ने कर्ण को महाभारतीय कथानक से ऊपर उठाकर उसे नैतिकता और वफादारी की नई पृष्ठभूमि पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसमें दिनकर जी ने सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को नए सिरे से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, चाहे नैतिक संबंध हो, चाहे विवाहित मातृत्व और अविवाहित मातृत्व के बीच संबंध हो। ऐसे कई संबंधों को दिनकर जी ने इसमें रेखांकित किया है। युद्ध में हो रहे छल प्रपंच को भी दिखाने का प्रयास किया है। रश्मि रथी में युद्ध में भी मनुष्य के ऊंचे गुणों की महानता को सिद्ध किया गया है। जन्म अवैधता से कर्म की वैधता नष्ट नहीं होती। अपने कर्मों से मनुष्य मृत्यु पूर्व जन्म में ही एक और जन्म ले लेता है, अर्थात योग्य मनुष्य का मूल्यांकन उसके वंश से नहीं बल्कि उसके आचरण और कर्म से ही किया जाना न्याय संगत है। इस खंड काव्य में कर्ण एक महान योद्धा है, जिसके चरित्र चित्रण के बारे में दिनकर जी ने बखूबी वर्णन किया है। महाभारत काल का प्रीतम योद्धा कुंती का दिव्य संतान महान दानवीर कर्ण रश्मि रथी काव्य का नायक है। कर्ण कुल श्रेष्ठ गुणों का आधार तथा प्रशंसनीय वीर था, किंतु समाज में जाति भेद तथा कुलीनता कुत्सित परंपराओं के कारण उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि प्रत्येक अवसर पर उसका तिरस्कार इसलिए हुआ कि उसे राजपुत्र क्षत्रिय नहीं माना जाता था। सूर्यपुत्र कर्ण के समान ही तेजस्वी और शौर्य की प्रतिमा है। उसके शरीर पर जन्मजात कवच और अलौकिक कुंडल उसकी आभा दिखाते हैं। भीष्म पितामह कर्ण को अर्जुन के समान धनुर्धारी तथा श्री कृष्ण के समान योद्धा मानते हैं। कर्ण जो प्रतिज्ञा करता है उसका दृढ़ता से पालन करता है। वह दुर्योधन को एक बार उसकी सहायता का वचन देता है और प्राण देकर भी उस वचन का पालन करता है। कर्ण ने कुंती को वचन दिया कि वह युद्ध में अर्जुन को छोड़ किसी अन्य पांडवों को नहीं मारेगा। इस वचन का वह मृत्यु पर्यंत पालन करता है। इससे पता चलता है कि कर्ण एक दृढ़ प्रतिज्ञ तथा वचन का पक्का वीर योद्धा है। इसके साथ साथ कर्ण सच्चा मित्र भी है। जब वह दुर्योधन से मित्रता करता है तो वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर उस मित्रता को निभाता है। राज्य का लोभ और माता का प्यार भी उसकी मित्रता को असफल बनाने में असमर्थ रहता है। वास्तव में कर्ण में वे सभी विशेषताएं मौजूद है जो एक सच्चे वीर में होनी चाहिए। दिनकर जी ने आगे कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि कर्ण एक आदर्श वीर योद्धा है तथा उसका चरित्र आदर्श वीर का है। उसमें अनेक प्रकार की वीरता के लक्षण दिखाई देते हैं। वह अजय युद्धवीर, दानवीर व अनुपम दयावीर है। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जगत में विख्यात है, इसलिए कर्ण को दानवीर कर्ण भी कहा गया है। कर्ण एक सच्चा गुरु भक्त है। वह अपने को ब्राह्मण कुमार बताकर परशुराम जी को गुरु मानता है। उसकी श्रद्धा, विनय और गुरु भक्ति से परशुराम जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे अपने पुत्र की भांति ही स्नेह करते हैं। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सोए हुए थे। उस समय एक कीट कर्ण की जंघा में घुस जाता है और रक्त की धारा बहने लगती है। फिर भी वह कुछ नहीं बोलता है ताकि उसके गुरु की नींद न खुले। आगे जब गुरु उसके जागते हैं तो वह अपने गुरु को सारी बातें बता देता है, जिससे गुरु क्रोधित हो जाता है और उसे आश्रम से निकाल देता है।
फिर भी वह अपना गुरु भक्ति नहीं छोड़ता है और चुपचाप गुरु के चरण स्पर्श कर आश्रम से निकल जाता है। कर्ण क्षत्रिय कुल से संबंधित था, लेकिन उसका पालन पोषण एक सूत के घर में हुआ, जिसके कारण उसे सूत पुत्र कहा गया। इसलिए उसे पग पग पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर वह अर्जुन को ललकारता है तो सभी स्तब्ध रह जाते हैं। यहाँ पर कर्ण को कृपाचार्य की कूटनीतियों का सामना करना पड़ता है। द्रौपदी स्वयंवर में भी उसे अपमानित होना पड़ता है। जब मतलब कर्ण एक वीर धनुर्धारी था जो द्रौपदी स्वयंवर में भी उपस्थित था, और जब उसने स्वयंवर में भाग लेने की कोशिश की तो द्रौपदी ने स्वयं कहा कि मैं सुतपुत्र का वरण नहीं करूंगी। यहाँ भी उसे घोर अपमान का सामना करना पड़ा। महान सेनानी कौरवों की ओर से कर्ण सेनापति बनकर युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। युद्ध में अपने रण कौशल से वह पांडवों की सेना में हाहाकार मचा देता है। अर्जुन भी कर्ण के बाणों से विचलित हो जाते हैं। श्री कृष्ण भी उसकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। भीष्म उसके विषय में अर्थात कर्ण के विषय में कहते हैं कि अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। इस प्रकार रश्मिरथी खंड काव्य में कर्ण का चरित्र एक महानायक के रूप में सामने आता है। उसके द्वार से कभी कोई नायक या याचक खाली हाथ नहीं लौटता। कर्ण की दानशीलता का वर्णन दिनकर जी ने इस प्रकार किया है। अर्थात दिनकर जी कर्ण के दानवीरता के विषय में कहते हैं कि रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता है, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता है। इस प्रकार रश्मिरथी में मतलब दिनकर जी ने कर्ण के चरित्र का बखूबी वर्णन किया है। उन्होंने महाभारतीय कथानक से कर्ण को एक नैतिक और वीर योद्धा की पृष्ठभूमि पर लाने का सफल व सार्थक प्रयास किया है।